नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की आईआईटी जेएनयू और एनसीईआरटी शाखा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमने कमज़ोर बच्चों के बारे में एक मेडली स्टाइल में बनाया है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एक अपनी 15 दिन की तैयारी में मिनिमम 50% मार्क्स कैसे लाएं, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कि आपके पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपका इंग्लिश का पेपर 3-4 सेक्शन में होता है। सबसे पहले उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट 25 से 30% उसका शेयर होता है आपके पेपर में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है, इसके लिए तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर पाए। तो शुरू करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले सीबीएसई या बोर्ड किस तरीके के डायरेक्शन देता है आपकी कॉपी चेकिंग का। तो इसमें पहला डायरेक्शन बोर्ड का ये होता है कि कोई भी आधे नंबर इस कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को नहीं दिए जाएंगे, पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, या तो 1 या nil। और दूसरा ये होता है कि इसमें ये भी है कि इसमें अगर बच्चे ने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करी है तब भी इसको नंबर नहीं काटने। यानी एक लाइन का आंसर था, आपने 2-3 लाइन में लिख दिया, तो इस पे नंबर नहीं कटेंगे। तो अब करना क्या है? करना यही है कि 2 तरीके से अपने क्वेश्चन करने होते हैं। पहला तो जिनका आ रहा है उनका तो राइट आंसर दीजिए, जिनका नहीं आ रहा है तो उनमें से वर्ड खोजिए कि उससे मिलते जुलते वर्ड कॉम्प्रिहेंशन में कौन से हैं पैसेज में, और जहां वो वर्ड मिल जाता है उसके एक लाइन ऊपर से लेके एक लाइन नीचे तक का जो 3 लाइनें हैं वो अपने आंसर में लिख डालिए और सारे क्वेश्चंस आप कर डालिए कॉम्प्रिहेंशन के। तो अब आपको स्पेलिंग के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें वर्ड मीनिंग ढूंढना है, उसमें तो आपके गलत का मतलब गलत होंगे, अदरवाइज आप पाएंगे कि आप जो है 80% अपना कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट कर चुके होते हैं। इसी तरीके से आते हैं सेकंड पार्ट पे, राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल में भी आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। नोटिस राइटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, लेटर राइटिंग होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी राइटिंग्स होती है। अब यहाँ पे बोर्ड का असेसमेंट पैटर्न क्या है कॉपी चेक करने का, उसको जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है वो ये होता है कि वो ये कहता है बोर्ड की अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर उसके फॉर्मेट पे दिए जाएंगे, चाहे वो नोटिस का फॉर्मेट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट का हो, लेटर का हो या आर्टिकल का। फॉर्मेट पे 1 नंबर दिया जाएगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, और फॉर्मेट के बाद 2 नंबर दिए जाएंगे आपके कंटेंट पे। कंटेंट मीन्स विषय वस्तु जिस पे लिखना था। 1 नंबर दिया जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, कैसे आपने उसको फ्लुएंटली लिखा है, और 1 नंबर आपका मिलेगा एक्यूरेसी पे कि कितना सही स्ट्रक्चर, स्पेलिंग और ग्रामर है। तो अगर आपको नोटिस राइटिंग लिखनी है, समझ गए कि एक लेआउट पे, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन पे, स्ट्रक्चर पे, फ्लुएंसी पे, एक एक्यूरेसी पे और 2 कंटेंट पे। अब आइए कि आपको नोटिस लिखनी है, तो नोटिस में क्या है, हेडिंग डाल दी और हेडिंग के बाद में डेट डाल दी, और डेट डालने के बाद एक स्टार्टिंग लाइन सबकी होती है, दिस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डैश डैश डैश। किसकी नोटिस पे लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, और नीचे जो नोटिस लिखने वाले का नाम, नोटिस हो गई, फॉर्मेट हो गया। अगर आपको लेटर राइटिंग आई है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर है तो सेट पैटर्न है जो उसका लेआउट का, आपके फॉर्मेट का, कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालिए, नाम नहीं, सिर्फ एड्रेस, देन उसके नीचे डेट डालिए और उसके नीचे सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर में डियर मम्मी, डियर पापा, डियर दीदी, डियर भैया, ठीक। सैल्यूटेशन के बाद में एक लाइन सब में कॉमन होगी,
इन दिस लेटर डियर भैया, इन दिस लेटर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डैश डैश। अब किस बारे में लिख रहे हैं वो लिख डालिए, 4-6 सेंटेंस। फिर कंक्लूडिंग लाइंस फिर से पहले आपकी तैयार होंगी, क्या कि डू राइट टू मी, मुझे जरूर लिखिए, डू राइट टू मी अवेटिंग योर लेटर ईगरली, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। और देन क्लोजिंग करिए, सब्सक्रिप्शन योर्स लविंग योर ओन योर लविंग सन, जिसको भी लिख रहे हैं उसके मुताबिक। तो आपका फॉर्मेट पूरा हो गया, आपकी एक्यूरेसी में 50% चूँकि आपने पहले से याद किया हो रखा है, और कंटेंट थोड़ा डाल दिया तो आपके 50% मार्क्स बन गए। ऐसे ही अगर फॉर्मल लेटर लिखना है तो फॉर्मल लेटर में भी सेम चीज़ कि आपका पता, एड्रेस, डेट के बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं ये बढ़ जाएगा, मैनेजर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसको, ये बढ़ जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, और सब्जेक्ट में भी कोलन लगा के रिगार्डिंग डैश डैश डैश, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, रिगार्डिंग लीव। और देन सैल्यूटेशन, सर, मैडम, जो भी लिखना है, और इसके बाद अपना लेटर लिख जाइए। लेटर में भी 2 लाइनें बिल्कुल तैयार पहले से रेडी रहता है। इन दिस लेटर मीन्स दिस इज रेफरेंस, sorry, through this letter I would like to draw your kind attention towards this is, और बॉडी ऑफ द लेटर लिख के आखिर में क्लोज कर दीजिए, होप यू एग्री विद मी ऑन द इशू रेज्ड अबव एंड शैल डू द नीडफुल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे आशा है कि आप मेरे बिंदुओं से सहमत होंगे और कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन, योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, जो भी सूटेबल हो, एंड योर नेम, साइन नहीं करते हैं लेटर और फॉर्मल लेटर में, जो आंसर स्क्रिप्ट में लिखते हैं उसमें साइन नहीं करते हैं। तो ये लेटर हो गया। अब आ गया आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग में फिर से वही फॉर्मेट का चक्कर पड़ता है। तो इसमें फॉर्मेट क्या होता है, आपका टाइटल जो ऊपर डालना है, और कौन लिख रहा है, नेम ऑफ द राइटर, कौन आर्टिकल लिख रहा है वो। इसके बाद बीच का पोर्शन होता है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये पहले से तैयार रखिए। किसी भी टाइटल, किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए 3 बॉक्सेस आपके पास रेडी होते हैं। सपोज आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं तो पहला जो है 25% लिखिए व्हाट पे। व्हाट का मतलब पॉल्यूशन की मीनिंग दीजिए, पॉल्यूशन के बारे में बताइए, और इंट्रोडक्शन दीजिए, इट हैज़ नाउ बिकम ए बिग प्रॉब्लम। और देन वाई पे आइए, सेकेंड मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जो 50% जिस पे लिखना है। तो उसमें आप उसके कोई टाइप्स, कैटेगरीज अगर आपको मालूम है, जैसे पोल्यूशन कितने टाइप्स का होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दिस लैंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, जितने आप सोच सकते हैं। फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें लाभ हानि, कमियाँ क्या होती, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर इसके इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, और तीसरा पार्ट व्हाट, व्हाई एंड हाउ में आपका सॉल्यूशन क्या है और कंक्लूजन। तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मेट था, और थोड़ा मीन्स 40% आपने रटी रटाई वो लैंग्वेज लिख दी, और ये तो इजी है आपको लगेगा। एंड देन आते हैं लिटरेचर पार्ट पे। अब लिटरेचर आपने साल भर किताब पढ़ी नहीं है, और पढ़ी है तो यूं ही। तो अब लिटरेचर में क्या करना है, तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 4। एक तो होता है पोएम कॉम्प्रिहेंशन, कोई स्टैंजा दिया उसका। एक होता है प्रोज कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ दिया उसका आंसर। तीसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, वही चीज़ यहाँ पे भी कंटेंट फ्लुएंसी और एक्यूरेसी चलेगी कि 2 नंबर कंटेंट के और 1.5 नंबर फ्लुएंसी का और 1.5 नंबर एक्यूरेसी का। 10 का है तो 4, 3, 3, इस तरीके से। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये डिसाइड अपने से प्रॉमिस करिए कि आप
सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लिटरेचर के भी। दूसरा, इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें आपके अगर 10 पहली किताब में और दूसरी बुक में लेसन है, हो गए कितने, 20। तो हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें टिक करिए कि इसमें इस साल से आया था कोई क्वेश्चन या नहीं, और अगर आया था तो कितने नंबर का था। आप देखेंगे कि 20 लेसन्स में से 15-16 लेसन्स तो ऐसे हैं जिनमें कभी एक बार आया, पूछा गया, अदरवाइज नहीं हो। तो अब बचे आपके 15 लेसन। 15 लेसन में से आप देखिए कि मैक्सिमम ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस किस में से आए। तो 15 में से 10 आप लेसन्स छांट लीजिए जिसमें ज़्यादा नंबर के आए हो, उनका वेटेज ज़्यादा बन रहा हो और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बन रही हो, दोनों। तो ये सिलेक्शन के बाद में आप वो 10 लेसन की 2 चीज़ें तैयार करिए, एक जिस्ट और एक समरी। जिस्ट 2 से 3 सेंटेंस में और समरी 10-12 सेंटेंस में। अब आप पूछेंगे कि जिस्ट क्या होता है, समरी क्या होती है। तो जिस्ट होता है उस लेसन का सोल और समरी होती है उस लेसन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त में उसका। तो सोल क्या होता है, जैसे माई मदर एट 66 एक लेसन है किसी में 12th में, तो उसका जिस्ट क्या होगा। जिस्ट यही होगा, इट शोज द एडवांसिंग स्टेज ऑफ द मदर एंड पोएट्स फियर ऑफ सेपरेशन। माँ बूढ़ी हो रही है और कवित्री डर रही है कि ये किसी दिन खत्म हो जाएगी। ये सोल है। अब समरी क्या होगी, समरी वही है कि the poetess is driving towards the airport, and on her way to the airport she looks at her mother. That mother is getting older and paler and this and that, और उसको डर लगता है कि पता नहीं लौट के आएगी वो, तो ये मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जिस्ट और समरी जो 10 आपके पास तैयार हैं, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो लेसन देखिए, अगर टाइगर किंग का है या खुशवंत सिंह का है या कोई भी है, बस आपको मिलना चाहिए कि ये उससे है। आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो जिस्ट लिखिए, 2-3 लाइन का आंसर अगर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो 8-10 लाइन का, 10 लाइन का जो आपने समरी लिखी थी और उसी में जिस्ट एंड समरी दोनों लिखिए। आपको मालूम होगा कि जब जिस्ट और समरी आप लिख देते हैं तो क्वेश्चन उस लेसन से बाहर का कभी बनता ही नहीं है। अगर बनेगा माई मदर 66 से तो जिस्ट और समरी से ही बनेगा। तो इतनी चीज़ें आप इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं और कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स, जहाँ तक मेरी सोच है, मिलेंगे। हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि बच्चे ना पढ़ें, लेकिन नहीं, अगर ड्यू टू एनी रीज़न नहीं पढ़ाई करी है और फिर भी एग्ज़ाम में बैठना पड़ रहा है तो मिनिमम 50% का एश्योरेंस इस तरीके की ट्रिक्स और टैक्टिक्स से हैं। बच्चे निराश नहीं होते इससे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी